जी, हेलो सर। जी सर, बोलिए। जी सर, मैं आपका कई मर्तबा रात को भी मैं सुना और अभी भी सुन रहा था, वकास भाई के साथ आपकी बातें हो रही थी और कई लोगों के साथ आपकी बातें हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप जिस बुनियाद पर निकले हैं, तो उसमें कितना आपका स्टडी है, यानी कितना आप पढ़े हैं और कितना आपने सोचा है। कभी-कभी क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो एतराज़ तो होता ही है इस्लाम पर, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस्लाम पर एतराज़ हो तो फ़ौरन इस्लाम से निकल जाना चाहिए, बल्कि उसकी तहकीक भी तो करनी चाहिए ना। जी सर, आप मोमिन हो क्या? जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ, तहकीक देखिए सर, मैं तो मोमिन था और मैं ऐसा चीज़ में जो तहकीक आप कह रहे हैं उसमें लगे रहा। मैं लगभग 2007-8 से जुड़ गया। मैंने ऐसा कोई ग्रुप होता है जहाँ डिस्कस होता है वेदा वर्सेस कुरान या वेदा वर्सेस बाइबल, कुरान सबके बारे में डिस्कस होते रहता है। उसमें हम बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हज़ारों लोग। उसमें डिबेट होता। तो उस टाइम में हमारा जो ऊपर लेवल का हम जिनके फैंस थे, हमारी मुस्लिम की तरफ से थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और नॉन मुस्लिम की तरफ से था डॉक्टर महेंद्र पाल आर्या जी और दूसरा उनका और एक अंकुर आर्या करके। तो इस तरह के लोग होते और क्रिश्चियन की तरफ से भी बहुत सारे लोग होते थे। तो हम ऐसे चीज़ में हमेशा जुड़े रहते, बातें करते, किसका रिलीजन सही है। तो इस तरह की डिफेंस करते उसमें 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ऐसे चले जाता था। फिर ऐसा मैंने दाऊद की भी जी। काम किया। जब मैं महाराष्ट्र पुणे में था, उसमें किताबें वगैरह भी दी, लोगों को इस्लाम में लाया भी। लगभग ऐसा हमने उसमें जुड़े रहे और फेसबुक में भी ऐसा ग्रुप वगैरह रहता है जिसमें दीनी पोस्ट वगैरह करना। तो ऐसे चीज़ में जी, हमेशा ही मैं जब एक्टिव आप रहा। इतने काम और जी, फाइनली जब इतना एक्टिव थे उसमें तो से मैं आपका जाना 2014 में, कैसे क्या हुआ? 14 या 15 में, सुनिए ना, और मैं 14 या 15 में मैं उसी में से हर एक चीज़ से मैं दूर चला गया क्योंकि मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम था और मैं ऐसा चीज़ से दूर ही था। ठीक है? और अभी जी, जी। दोबारा मैं रिसेंटली करंटली उसमें क्या बोलते हैं, जो एक्स मुस्लिम की एक मुहिम मैंने टीवी में देखा, साहिल का एक, हुँ। जो मुर्दे को नहलाने का तरीका ऐसा कुछ चीज़ बता रहा था। तो मुझे भी ऐसा चीज़ में और भी गाँव के लोग हैं, सब बोले ये सब कौन निकल गया, ऐसा क्यों कर रहा है? थोड़ा मालूम करो उनका। तो मैं उनके साथ जुड़ा, मुझे भी अच्छा लगता उसका। और थोड़ा लंबी हिस्ट्री है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसका पूरा इंटरव्यू मैंने साहिल भाई की चैनल में दिया है 3-4 घंटे का, जी, जी, क्योंकि वो जी। सारी चीज़ नहीं बता सकते। तो उसमें जुड़ा मैंने, दिन रात उसमें ही आदम साहिल जितना भी एक्स मुस्लिम हर चैनल में गया, दिन की डिफेंस मतलब दिफा करने करने की कोशिश किया। और कुछ वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, फ्री थिंकर चैनल में, जो 4 महीना की पुराना वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं मैं किस हद तक कट्टर मुस्लिम था। लेकिन मुझे फाइनली ये लगा कि ये मतलब सच्चा रिलीजन नहीं है। मतलब ये जो धर्म है, मतलब ये सबसे मेरा विश्वास उठ गया। मुझे लगा ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ है, ठीक है? ऐसा कोई खुदा अल्लाह की तरफ से नहीं है। जी। और वो उस चीज़ को लेके मैं इससे बाहर आया और इस्लाम के बारे में फ़िलहाल मैं इस्लाम से बाहर आया, तो इस्लाम के बारे में मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ मालूम है, इस तरह की डाउट है और सारे चीज़ मेरा मन में है। तो इस चैनल के थ्रू मैं लोगों से बातचीत करूँगा, ठीक है? अगर मैं सही हूँ, जो सुनेंगे वो मेरे बात मानेंगे और मुस्लिम भी रहेंगे, वो उसमें से बाहर आएँगे। अगर मैं गलत हूँ, तो ठीक है, फिर वो मुसलमान आके वापस जो भी एक्स मुस्लिम बने उनको वापस ले जा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा चीज़ क्लियर कर सकते हैं ना, तो सर इसकी वजह से मैं बाहर ये आया। भी जी, जी, सर मैं सब सुना आपका। तो आप अपने एतराज़ात को दूर करने के लिए किसी के पास गए, किसी आलिम के पास? जी। आपके ज़हन में जो सवालात पैदा हुए हैं, जो एतराज़ पैदा हुआ, तो आप अपने अपने एतराज़ किसी के पास रखे हैं, किसी आलिम के पास? नहीं, मैं ग्राउंड लेवल में जाके इस तरह के सवालात नहीं किया, मुझे डर था। क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, उसमें शक करना नहीं चाहिए। तुम शक करोगे उससे बाहर हो जाओगे और इस तरह के मन में आना चीज़ लाना नहीं चाहिए। और जहाँ ऐसा दिन के खिलाफ बात होता है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। उनको बैकअप करो, उनसे दूरी रहो। और इतना कह के हमको तसल्ली दिया जाता है और मैं ज़्यादा करके उसमें गया भी नहीं। मैं जो भी वो डिस्कस होता है ना अपना, वो मैं कहा ना आपको, वेदा कुरान बाइबल। तो हम आज के इंटरनेट की ज़माना है, हम इंग्लिश हिंदी उसी में ज़्यादा करके पढ़ते देखते और उसी से हम समझे। और जो पुराना है वो जी, जो जी। हिंदी में है, इंग्लिश में है, वो सब हमने तो डाउनलोड ऐसा कीजिए करके ना सर, मोबाइल में रखा, इंटरनेट ही उसी में से पढ़ते। हाँ। जी, जी, सर मैं समझा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेट ही से आप मुफ्ती अब्दुल वाजी ये मुफ्ती यासिन नदीमुल वाजिदी साहब और इसी तरह आमिर हक़, इन लोगों से एतराज़ात के जवाब ले लेते हैं, ताकि मुमकिन है कि आप जो सोच रहे हैं
तो सही समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, वो चीज़ मैं करूँगा। अभी तो मैं बाहर आया और आज मेरा पहला स्ट्रीम है और मैं उनको अभी जी खुल के अपने मतलब सीना ऊपर करके उनको सवाल करूँगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो भी इंटरनेट के ज़माना में, वो अपने घर में, मैं अपने घर में हूँ, मेरा उसका आंसर दे सकता है। अगर ग्राउंड लेवल में मैं उसके घर में जाके ऐसा इस तरह के सवाल नहीं कर सकता और मेरा जान का भी खतरा है, ज़्यादा बहस करूँ तो अभी इस तरह हम जी। कर सकते हैं, दूर-दूर से। अभी क्या है कि अगर आप अपने चैनल पर बोलेंगे, वो अपने चैनल पर, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जो एतराज़ है एक मर्तबा मुफ्ती यासीन नदीमुल वाजिदी के चैनल पर जाइए और उनसे पूरी बात बोलिए कि मुझे फला-फला चीज़ों पर एतराज़ है। अगर आपको तशफ़ी होती है तो ठीक है रहिए, नहीं होती है आपको तशफ़ी, आपको नहीं समझ आता मत कबूल कीजिए, आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है या किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, मैं जी, हमेशा जी, ये मैं कहता हूँ दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि एतराज़ात होते हैं, सवालात पैदा होते हैं। जिस वक़्त सहाबा सलाम कबूल हाँ, जी बोलिए। एतराज़ हुआ, तो वो लोग फिर भी जी, आवाज़ पहुँच रही है ना? जी, जी। हेलो? जी, जी, हाँ तो जी, एतराज़ आपकी आवाज़ एतराज़ पहुँच रही है। जी, जी, मैं ये कहना जी। चाह रहा हूँ कि इस्लाम के ऊपर तो एतराज़ तो उठते ही रहते हैं और एतराज़ होना ही है, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, पहले मालूम करना चाहिए जो ज़्यादा जानकार हैं। आप तो इसके ज़्यादा जानकार से मालूम किए नहीं, आप अपने दिमाग से सोचे और उसी एतबार से फैसला कर लिए। नहीं, तो मालूम ही मुमकिन है कि किया जिस हमने। दिमाग से आप अभी फैसला देखिए किए हों सुनो ना। हाँ, हाँ, सही बात है। आप जो कह रहे जी, हैं मैं समझ गया उसका जो मतलब सामने जो कहना चाहते हो वो भी समझ गया। मेरा मन में कुछ गलतफ़हमी आया, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, दोबारा मैं अच्छे मुफ्ती से वाजिदी साहब से बात करूँगा, शायद मैं समझ जाऊँगा, दोबारा दिन में आ जाऊँगा, अगर मुझे सही लग गया। ये बात सही है। तो ठीक है, हम उनसे बात करेंगे ना, मैं खुद ही उनके चैनल में जाऊँगा, वो भी हमारे पास आएँगे, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं जा पाऊँगा, मैं अभी फ़िलहाल अपनी स्ट्रीम वगैरह देखूँगा, वो लोग आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है? और हम बात करेंगे, अगर एक मोमेंट भटक गया तो समझा सकते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए आपको 1400 साल हो गया है, 1440-50 साल मोमिन उसमें से बाहर जा रहा है। लेकिन जो मोहम्मद साहब था, उस टाइम में जिनको ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा था, वो भी उनको मालूम था। अब देख लीजिए जब मोहम्मद साहब 632 में इस दुनिया से बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया, उसी टाइम फ़िरौन कितने लगभग तो आस्था के मतलब एक हिस्सा, उससे ज़्यादा ही 30% लोग मुर्शिद बन गया, ये लोग इस्लाम छोड़ दिया। उसके बाद तो देखो पहला खलीफा अबू बकर साहब के थ्रू जो भी जितना जंग हुआ, छोटे-बड़े मिला के कितना 40-50 जंगे हुआ इमाम जो उसका रिद्दा वार की जो पार्ट था, इमामा की जंग था, उसमें कितने ना खालिद बिन वलीद को लास्ट में कमांडर बना दिया गया। आपस में एक सहाबा दूसरे सहाबा से लड़ते रहे, लड़के एक-दूसरे का कातिल कहते रहा, इस तरह का चीज़ होते गया, फिर उनको दबा दिया गया जिसने आवाज़ उठाया था। ठीक है, फिर अबू बकर भी इस दुनिया से चला गया, दूसरे 2 ढाई साल की खलीफत खत्म करके फिर उमर साहब आया। उन्होंने अपना 13, 14 या 15 साल जितना भी आपने किया वो पूरे दुनिया में ही फैल गया था। 300 पे पहुँच गया था, 600 644 में लगभग, ठीक है, मकरन वगैरह इधर भी पहुँच गया। राय साम्राज्य के साथ उनका जंग भी हुआ था, तो उनका सहाबी वगैरह आया था, तो राय साम्राज्य को वहाँ गया। जाके बेच दिया गया। है, वो देश में पाकिस्तान में पड़ता है एरिया वगैरह, तो ऐसा चीज़ है। तो मेरा सवाल ये है अगर इस्लाम वाक़ई सच्चा है, आज हम 1450 साल बाद ये सब कैसे समझेंगे इतना मतलब गहराई से? जो लोग मोहम्मद साहब के ज़माने में थे, जो ऑलरेडी मोमिन हो चुके थे, वो लोग दिन से फिर गया, 30-35% लोग फिर गया था ना। ताइफ की जंग जो हुआ मालूम है ना खालिद बिन वलीद कमांडर था, कितने सारे आपस में जंग हुआ था। मुसलमान की साइड में आप से अबू बकर साहब की मैं साइड समझ गया में समझ से गया। 300 साहबा शहीद हो गए, ठीक है? और जो ऑलरेडी दिल फिर गए थे और उनका तो पूरा सर्वनाश पूरे के पूरा हो आप गया। सर ऐसा चीज़ है। सर पूरी बात मैंने आपका सुना, आप थोड़ी-सी मेरी भी बात सुन लीजिए। आप कुरान पढ़े हैं थोड़े-से अच्छे से? जी, मैंने कुरान अच्छे से पढ़ा और अगर कुरान पढ़ा। 1 मिनट अगर कुरान आप पढ़े होंगे तो पढ़ा कुरान में उसका। जी, जी, सुनिए ना, हुँ, कुरान अगर आप पढ़े होंगे तो कुरान में आपको मिला होगा कि खुद उस वक़्त जब यहूदियों ने ये देखा, मदीने में जब देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, लोग दूर-दूर से आके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चाल चली, ये कुरान में आपको मिल जाएगा, बोलिएगा तो मैं सबूत भी दिखाऊँगा। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, एक उन्होंने ये साजिश की कि सुबह में तुम लोग इस्लाम कबूल करो और शाम को वापस काफ़िर हो जाओ, मुर्तद हो जाओ, ताकि लोग जब मालूम करेंगे तो उसको बताना आसान रहेगा
उनको ये समझ में आ जाएगा कि इतने पढ़े लिखे लोग, यानी यहूदी इतने पढ़े लिखे लोग जब ये वापस मुर्तद हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है, दाल में काला, कुछ कमी है, फिर उसकी कमी बयान करो। तो इसका देखा-देखी दूसरे लोग भी मुर्तद हो जाएँगे, समझ रहे ना? तो ये एक चाल थी जिसकी वजह से मुनाफिक क्यों नहीं इस्लाम कबूल कर रहे थे? मुनाफिक कहते ही किसको? जो दिल से इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, सिर्फ सुनिए, ज़ाहिरी तौर पर बोल आप रहे थे कि हम इस्लाम समझ गए सर। 1 मिनट आप रुक जाइए, उसका पूरा तकदीर मैं अच्छे से आपको करूँगा, फिर मैं सही या गलत आप मुझे बताइएगा। मोहम्मद साहब के ज़माना में ऐसा बहुत सारे लोग थे जो इस्लाम को बर्बाद करने की वजह से, इस्लाम का जो नया-नया मुसलमान उसको कातिल करने की वजह से मुसलमान बन गया, ठीक है। लेकिन वो बन गया मतलब दिमाग से, दिल से नहीं बना, वो अंदर-अंदर से मुस्लिम था और उनको मतलब मुनाफिक कहा जाता है ये लोगों को, ये लोग धोखा देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो 30-35% लोग गए थे, उनमें से नहीं थे, वो सहाबा थे बड़े-बड़े, बहुत सारे जंगे लड़े, जंगे बदर, जंगे उहुद, जंगे खंदक, ठीक है, और उसका अपना हुनैन की जंग लड़े, तबुक की जंग तक लड़े, ऐसे सहाबी थे, बड़े-बड़े सहाबी। शुरुआत के दिनों में आप देखिए ना, वो भी अब्दुल्ला बिन साद करके जो वो भी एक सहाबी था कौम उम्र की, वो कुरान खुद लिखते थे, जब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, मोहम्मद साहब को बताते, वो आयत उन्होंने अपने सहाबी को बताते, वो लोग नोट करते थे। तो ऐसा चीज़ में जो सहाबी लिख रहा था, उनको मालूम हो गया। एक दिन एक आयत इस तरह की नाज़िल हुआ कुरान में, जो इंसान को बनाया गया और उसका हड्डी-पसली जो भी जोड़ा गया, ऐसा चीज़ खत्म करके मोहम्मद साहब की बात खत्म हो गया। फिर वो जो सहाबा उसने बोला वाक़ई अल्लाह महान है, सबसे बड़ा कारीगर है। फिर मोहम्मद साहब ने बोला ये भी लिख दो, साथ में वो भी लिख दिया। फिर वो जो अब्दुल्ला बिन साद था उनको मन में ये आया, अरे ये तो मैंने कहा तो मोहम्मद साहब ने ये क्यों बोला लिखने के लिए? तो उनको डाउट हो गया उनके मतलब नबी होने पर। फिर उन्होंने धीरे-धीरे चुपके से मदीना से फिर से मक्का भाग गए और यहाँ जो उस्मान साहब की वो मुँह बोले भाई या बेटा थे, ठीक है, उनके पास आ गए वापस। और फिर जब मोहम्मद साहब को ऐसा चीज़ मालूम हुआ, उन्होंने जब मक्का फ़तेह किया 630 में लगभग, तो उन्होंने मतलब 48 लोग था हिट लिस्ट में, सबको क्या किया कि माफ़ कर दिया, सिर्फ़ 8 लोगों को माफ़ नहीं किया था। उसमें से एक अब्दुल्ला बिन साद था और जो अबू जहल का बेटा था और जो 2 औरत थी, इस तरह के मतलब 8 लोग थे और उनको ये कहा गया कि वो जहाँ भी चाहे तो काबा की जो ब्लैक एक कपड़ा होता है ना, उसका नीचे भी जाके छुप गए तो वहाँ भी कत्ल कर दो। तो इस तरह कुछ लोगों को कत्ल किया, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। 2 लोग तो जाके उम्मे हानी के घर में छुप गए थे। तो उसके बाद उम्मे हानी के साथ मोहम्मद साहब के अच्छा रिलेशन था, उनकी चचेरी बहन थी और उनका भी ख्वाहिश था पहला वो निकाह करे। तो उम्मे हानी जब अली गया उनका भाई जाके वो दोनों को कत्ल करना चाहा और उनसे झगड़ गई। फिर वहाँ से वो आके चिल्लाई, मोहम्मद साहब बोला क्या हुआ? वो पास गया। जाने के बाद उम्मे हानी बोली ये दोनों को मैंने वहाँ पे मतलब सुरक्षा दी है, उनको बख्श दो, उनको मत मारो। फिर मोहम्मद साहब ने बोला ठीक है, जो उम्मे हानी ने कहा वो सही है, उनको मत मारो। इस तरह के 4 लोगों की जान बच गए, 4 मर गए। तो ऐसा चीज़ है मेरे भाई, ठीक है, तो उसको हमको समझ में आना होगा, उसमें सारे चीज़ मुनाफ़िक नहीं है, उसमें सच्चा मुसलमान थे, सहाबी थे, बड़े-बड़े जंग लड़े थे, बहुत सारे लोगों को शहीद भी किए थे, ऐसा लोग भी इस्लाम से फिर गए थे, तो ऐसा चीज़ आप समझो, ठीक है। हम वो सारे चीज़ पढ़े, आपका सीरत पढ़े हैं, आपका हदीस पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं, कई दफ़ा पढ़े हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक रात में मतलब आधा कुरान वो पढ़ लेता था। हाँ, हिंदी में पढ़ता है, मतलब ऐसे पढ़ के सोता था रात को 2-3 बजे। मतलब पढ़ने का मेरा मकसद यही है, मैं पढ़ता उसके बाद कुछ आयत में मेरा डाउट हो जाता था। लेकिन डाउट करना भी इस्लाम में रहा तो ये मैं इस्लाम से ऑटोमेटिक बाहर भी हो जाता हूँ। उसमें शक नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते। तो पूरी तरह वो सारे डाउट को लेके मैं बाहर ही एक्स मुस्लिम है और सही है और ये मैं ज़िंदगी भर वही उसी में ही रहूँगा। मुझे उम्मीद है कोई मोमिन आके मुझे समझा नहीं पाएगा, मेरा जिस तरह के सवालात है और मैं धीरे-धीरे करते जाऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास तो मोबाइल है, मैं अच्छा खासा एक लैपटॉप ले लूँगा कुछ दिन में और फिर उसमें स्ट्रीम करूँगा, लोगों को रेफ़रेंस भी दिखाऊँगा, बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जो मोमिन आएँगे उनके साथ में जो अच्छा मोमिन आएँगे, लिखे पढ़े मोमिन आएँगे, जिनको दिन की नॉलेज है, उनके साथ मैं इस तरह की बातचीत कर सकता हूँ। वो हिस्ट्री की बात है, सीरत की बात है, हदीस की बात है, हम एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, एक-दूसरे को समझ सकते हैं और जो थोड़ा अनपढ़ मोमिन है, वो आके बहस करेंगे, मतलब उनको मालूमात नहीं है ना, तो इसलिए उनसे इतना बहस नहीं हो पाएगा, फिर भी हम उनसे भी बहस करेंगे, उनको भी समझाएँगे। जी, आगे बोलिए, मैं थोड़ा लंबा-सा बता दिया, बुरा मत मानिए, आप जी, बोलिए मतलब आगे। सुना आपका तफ़सील से मैंने सुना। आप जिसके बारे में बता रहे हैं, जो सहाबी के बारे में बाद में मुर्तद हो गए थे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस बुनियाद पर हुए थे थोड़ी-सी और तारीख उसकी पढ़ लीजिए। वो जिस तारीख की बुनियाद पर आप बयान कर रहे हैं, वो कई तारीखी बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग भी नहीं मानते। यानी कई तारीखी बातें जो मोतबर नहीं है। मैं भी इस सिलसिले में पढ़ चुका हूँ।
आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी। आ- आपकी आवाज असल में क्लियर नहीं आ रही है। खैर, तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि एक मर्तबा फिर आप है ना किसी बड़े जानकार से, जैसे मुफ्ती यासिन नदीमुल वाजिदी साहब हो गए, आमिर हक साहब हो गए, इन लोगों चैनल पर थोड़ा सा आप एतराजात रखिए। इंशाल्लाह मुमकिन है कि आपके एतराजात दूर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होते तो अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ जरूरी तो लेकिन नहीं है कि अभी हर एक उसमें के उसमें क्या रहेगा, देखो हम तो उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन देखो वो लोग का क्या रहता है, हम उनके पास जाएंगे तो बेशक करेंगे, अरबिक का सबसे जो हार्ड एक वर्ड निकालेंगे, सामने रखेंगे और उसी में सवाल करेंगे, ये पढ़ो, वो करो, वो करो, मतलब इस तरह हमको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मुसलमान होने के लिए हर किसी को हर तरीका की अरबिक आना, ये आना, वो आना जरूरी नहीं। मुसलमान तो इंडिया के 80% मुसलमान है जिनको आजान तो सुनाई देता है, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये सबका मतलब मालूम नहीं होता। कुरान भी पढ़ते हैं अरबिक पे, मतलब मालूम नहीं नहीं होता। तो वो सबको हमने ऐसे थोड़ी हिंदी ना में पढ़ा, परेशान और करते हैं। जो बड़े बड़े, सुनो ना, बड़े बड़े आलिम उलेमा ने तस्वीर किया है, उसका ट्रांसलेट किया है, तो ऐसा चीज में जी, उनको आके अच्छे से हमको समझाना चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल में समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं भाई, वैसा है, ऐसा है, तो ऐसा समझाना चाहिए। ठीक है, असल अगर में हमको समझ आ जाए तो ग्राउंड फिर तो लेवल ठीक है। पर एक्चुअली जी मेहनत, ग्राउंड लेवल पे अभी इतनी बड़ी मेहनत नहीं चल रही है। हम लोग खुद इसको देख करके हम लोग परेशान हो गए। मैं भी पहले बहुत सुनता था इनका, आपके क्या बोलते हैं, सच वाला साहब हो गया, एक साहिल हो गया, एडम सीकर हुआ, उससे मेरी बात हुई, एडम सीकर से भी, सच वाले से मेरी बात हुई। मैं सबका सुनता था, 1.5 साल 2 साल से मैं तकरीबन इन लोगों को सुना। उसके बाद मुझे भी एतराजात हुए। मैं भी करीब करीब हो गया कि मैं इस्लाम से निकलूं, क्योंकि उनके बहुत सारे अजब अजब एतराजात थे। फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने सोचा, तो मुझे ये शर सद्र हो गया कि नहीं, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। और वो एतराजात बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसको सोचने का तरीका अलग अलग है। वो जिस नजरिए से आप सोच रहे हैं, वो वो आपका एक नजरिया है, और जिस नजरिए से मैं सोच रहा हूँ वो एक अलग नजरिया है। तो मुमकिन है कि एक बंदा एक बात को दो नजरिए से सोचे, दो तरह से सोचे। हम्म। तो जिस नजरिए से आप लोग सोच रहे हैं, उस नजरिए से सोचेंगे तो आप मुर्तद, तो आप सही हो जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हर बात में है ना, हर बात में दो मतलब रहता है, छुपा हुआ दो मतलब रहता है। अब उसको किस नजरिए से आप सोच रहे हैं और किस इरादे से आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बस ये असल में ये रखा जाता है। आप कुरान खुद पढ़िए एकदम, यानी पूरे जहन को खाली कर दीजिए हर एक से, और फिर पढ़िए, देखिए आपको खुद ब खुद उसके हर एक मजामीन से ये मालूम समझ में आएगा कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। जब इन्होंने ना वो पॉइजन पॉइजन वाला गोश्त खाया था ना, तो यहूदी औरत को उनको पता चल गया कि यहूदी औरत ने क्या मिलाया हुआ है ये पॉइजन का गोश्त, तो यहूदी जी उनको पता चल गया था, सुनो ना उनके यार, मुंह में साफ हुआ था, लेकिन उनको पता चल गया था। अरे पता चल हाँ, गया तो एक बता रहा था, ये मिनट, गोश्त ने बता एक दिया था कि इसमें मिनट, पॉइजन है, ठीक है, ये जो भी है, ये मोजदा हुआ था, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। एनीवे, रुक तो जाइए ना। उसमें क्या हुआ था, ये औरत ने बोला उसे मोहम्मद को कि अगर तू सच्चा नबी है तो तू मरेगा नहीं, अगर तू झूठा है तो मर जाएगा। और 3 साल के साथ 3 साल के बाद लुढ़क गए। यही यही चीज हुआ थी ना, 3-4 साल के बाद लुढ़क गए थे, ऐसे हुआ था ना। कहीं नहीं हाँ, कहा एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। होगा झूठ। वक्का साहब रुक जाइए ना, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो बात निकाले कि मोहम्मद साहब की जहर से उनका वफात हुई थी, उनका मौत हुई थी, तो उसमें बात ऐसा है, देखिए, कुरान की एक आयत आया, आपको भी मालूम है, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। मोहम्मद साहब अपनी मन से कुछ भी नहीं मिलाते उसमें, और अगर मोहम्मद साहब अपने मन से मिलाएंगे तो अल्लाह उनकी दाएं हाथ पकड़ लेंगे और उनकी गर्दन की जो नास है वो काट देंगे, ठीक है, उनका मौत हो जाएगा, ऐसा बात है। तो मौत हो जाएगा वो हमको मालूम है, लेकिन कुरान में सिर्फ उनका गर्दन की जो नास है वो काट देंगे, इस तरह की बात है। और जब उनका मौत आया उस टाइम उन्होंने यही कहा, जो मैंने खैबर में वो जहर खाया था और उसी का वही असर आ रहा है, इस तरह उनको फील हो रहा था, मौत से पहले कहा था। रही खैबर की बात, जब उन्होंने खैबर में अटैक किया था, ठीक है, उस टाइम में अटैक तो करके कब्जा कर लिया पूरा खैबर में, और जितना भी माल गनीमत ले लिए। और उसके बाद फाइनली एक यहूदी महिला ने उनका जो एक बकरी है वो जबा किया, उनको खाना पीना खिलाया, ठीक है। और उस टाइम उसने क्या किया, उसमें जहर मिला दिया। तो मोहम्मद साहब उनका सहाबी एक साथ बैठे और उसी घर में बैठ के खाना खाया। सबसे पहले एक सहाबी ने खाना मुंह में दिया, खा लिया और टपक गया, मर गए। और तभी मोहम्मद साहब की भी गला तक पहुंच गया, लेकिन जब उन्होंने देखा वो सहाबी गिर गया सामने वाला, तो उन्होंने थूक दिया। थूकने के बाद उस महिला को बुलाया है और उसको पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैंने इसलिए मिलाया जहर, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो तुमको चीज मालूम हो जाएगा या जहर कोई असर नहीं करेगा,
और अगर तुम झूठे नबी हो तो हमारे जो लोग हैं जिनका तुम कत्ल कर रहे हो, जिनका तुम मार रहे हो, उनसे मैं निजात दिला दूंगा तुमसे। तो इस तरह की बात उस यहूदी महिला ने कहा। उसके बाद उस महिला की कत्ल करवा दिया गया। तो इस तरह की बात है, ठीक है। अगर वो मोहम्मद साहब सच्चा होते तो उनको जहर का पहले से ही मालूम हो जाता, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ। और जो यहूदी महिला ने बताया और उसकी कत्ल भी कर दिया, वो भी इंसानियत के खिलाफ है। तो इस तरह की बात है, ठीक है। आप थोड़ा जानकार इंसान है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वाकया मालूम है और आप समझ सकते मेरे बात, ठीक है। तो इसमें बहस मत चलो मुझे करिए। थैंक यू तो नोट हम देने दो साहिल जी को। साहिल जी नहीं, सॉरी सॉरी, फ्री थिंकर जी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। हमें आपका बहुत अच्छा लगा, आपका पहला स्ट्रीम इतना सक्सेसफुल है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक्चुअली ये पहली बार है कि मैं स्ट्रीम पे आके मैं बात की हूँ। तो अब थोड़ा सा सोने का टाइम हो गया है, तो बाय बाय एवरीवन। मोमेंट्स भाई का मैं प्रोग्राम तो जी फेल हो गया, मैं रिवॉर्ड एक कैंसिल मिनट वकास, कोई एक रिवॉर्ड मिनट, नहीं करने मैडम वाला है। बोल रहे हैं तो मैं भी बीच में कोई बोलना फ्री नहीं है। थिंकर भाई जब इजाजत मेरा चाहूंगा। बात, अरे एक एक करके ना भाई, एक साथ कैसे जाओगे? मैडम बात कर रही है, उनका पूरा होने दो, फिर दूसरे बोलना। दूसरे भाई जी, मैडम बोलिए। जी जी जी, देखिए फ्री थिंकर जी, मैं तो एक अच्छे मकसद के साथ आई थी कि आज जो है इस्लाम में कन्वर्शन हो ही जाएगा, एक एक मेरे मोमिन भाई को रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मोमिन भाई फेल हो गया। वकास नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है? रिवॉर्ड मिलेगा, ट्राई करते रहना, डोंट लूज होप। जी बाय मैडम, एवरीवन। आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। और आपने आज जिस तरह की बात किया, जिस तरह से डिबेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बैक स्टेज से सब कुछ सुन रहा था, ठीक है। अगर थोड़ा भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे समझ आता, मैं तुरंत आके बात करता, लेकिन मुझे मालूम हो गया आप अकेला काफी है इन भाई के लिए। तो मैंने बाकी साथियों को भी बाहर निकाल दिया और मैंने ये कहा, जो वकास साहब एक लेडीज से हारेंगे, और जो कुरान में कहा गया लेडीज का आधा अकल होता है, वो हम गलत प्रूफ करेंगे और प्रूफ कर भी दिया हमने। तो ठीक है मैडम, ठीक आप है, आए, आपका बहुत बहुत यही दिल से बात आप शुक्रिया। और मैं आपको सर्टिफिकेट यही के लिए रुक जाइए, आपको ये कहूंगा मैडम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा स्ट्रीम हर बुधवार को रात 9:30 से चालू होगा। आप आते रहिएगा हमारे स्ट्रीम में। और जिनका भी यूट्यूब चैनल है, उनका कम्युनिटी टैब में ये मेरा चैनल का लिंक पोस्ट कर दीजिएगा। आप सबकी सहायता की जरूरत है। और आज मेरा जो पहला स्ट्रीम है बहुत ही सही गया, अच्छा गया। और सारी दोस्तों की प्यार की वजह से इतना अच्छा गया। सबको दिल से शुक्रिया। और मेरा चैनल में जितने भी एक्स मुस्लिम है, मैंने सबको इनवाइट किया। और उसमें ऐसा कोई एक्स मुस्लिम मेरा यहाँ से रिटर्न नहीं गया, जो भी आया मेरे पास बैक स्टेज से मैंने उनको लिया है। ऐसा बात है, ठीक है। और बाकी सारे साथियों को दिल से शुक्रिया। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमेशा जुड़ते रहिए, हमारी हौसला को बढ़ाइए। और हर बुधवार को 9:30 को जुड़ जाइए मेरे साथ। और बाकी भी आदम भाई की चैनल है, साहिल भाई की है, सबकी चैनल है। और आप लोग को मालूम है, वो लोग पहले से है, मैं तो नया हूँ इसी में। और आप सबके सपोर्ट की वजह से इतना मेरा भी आज का पहला स्ट्रीम अच्छा गया। और अभी थोड़ी देर में हम ये स्ट्रीम बंद करेंगे। और एक बात, दिन में भी बहुत सारे भाई का स्ट्रीम रहता है। मैंने सोचा था ये थोड़ा पहले ही आज क्लोज कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश किया, उसके बाद भी नहीं कर पाया। इसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो सिस्टर जुड़ गए और हमारे और एक दो भाई जुड़े, और वो लोग चाहते हैं वकर साहब से बात करना। और मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ये स्ट्रीम क्लोज कर दूं, क्योंकि उनको मौका देना चाहिए। आज पहला मेरा लाइव स्ट्रीम में जितना भी व्यूअर्स आया, मैंने किसी को भी यहाँ से मतलब ऐसा नहीं चाहा कि सबसे मैंने चाहा बात करना। फिर भी एक दो भाई शायद अगर वापस भी गया, लेट भी हुआ, ले नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कोई भी दिल में मत लेना। और वकास साहब का जो भी है, उनको मुझे मालूम है, उनको तो 10 मिनट बात करेंगे तो हम उनको रुका सकते हैं, लेकिन उनको इतना वक्त देने का मकसद यही है कि जो दूसरा मोमिन है उसमें 400-500 लोग लाइव है, उसमें मोमिन भी रहता है। तो वकास साहब के जरिए हम उन मोमिन को समझा सकते। तो इसलिए मैंने उनको मौका दिया और उनके साथ इस तरह की बात किया, ताकि दोनों तरफ से बात हो और फाइनली इस्लाम को हम गलत साबित करें। और जो मोमिन है उनका भी आंखें खुले। तो एक दूसरा नया मोमिन भाई आया, उन्होंने इस्लाम के ऊपर सवाल उठाया, बहुत सारे तुम लोग बेवजह बात करते, तुमको कुछ मालूम नहीं है, रेफरेंस नहीं है। मैंने उनको रेफरेंस के साथ पूरा हादिस दिखाया, फिर वो भाई भी निकल गया। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट बुधवार 9:30 वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे और अच्छे से डिबेट करेंगे। हम डिबेट करेंगे, कोई अच्छे है लोग है, वकास सबसे भी चलेगा और वो भी, और अपने साथी को ले आ सकते हैं। मैं पूरा बोलने का मौका दूंगा, लगे चाहिए तो टाइमर लगा के बात करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो भी हमारा इस्लाम के ऊपर डाउट है, जो भी हमारा मन में है, जिसके वजह से हम इस्लाम से बाहर आया, अगर वो आके हमको समझा सकते
जिस पॉइंट को एक दिन क्लियर कर देंगे लॉजिकली और दोबारा हम वो सवाल नहीं उठाएंगे, ये मेरा वादा है। और मुझे उम्मीद है जिंदगी भर आके मोमिन भाई साबित नहीं कर सकते इस्लाम सही है। तो अब इस समय इतना मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बाकी जो दोस्त है उनका क्या सवाल आते हैं वो भी ले लेना चाहता हूँ। वकास भाई माशाल्लाह बहुत ही आपका खूबसूरत चेहरा है, बस उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा दिमाग से भी सोचे और जो हम कह रहे हैं उसमें आप गौर फिक्र करें, बाद में पढ़ाई करें। ठीक है, और सच मैं भी इजाजत जो चाहूंगा फ्री ऐसे क्यों हो रहा है। मैं इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि फ्री थिंकर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे बहुत प्यार मिला। बेशक हमारी आइडियोलॉजी एक दूसरे से ना मिले, लेकिन एक दूसरे को हमें प्यार करना चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा किसी को भी अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो मैं दिल से माजरत ख्वाऊं। और चौथी बात कि आपने जिस तरह फरमाया कि डिबेट हुई, मैं आपको ये जरूर चाहूंगा कि जो आपने नतीजा दिया है यहाँ पर अपने मुताबिक, ये आप दुनिया को भी बताएं, साइंटिस्ट को बताएं, साइकोलॉजिस्ट को बताएं कि वो क्यों वोमेन्स को डिफरेंशिएट करते हैं वो मेन से। उन्हें ये बताएं, जाकर उन्हें बताएं कि हमने साइंस को गलत प्रूव कर दिया, आपको गलत प्रूव कर दिया। यही डिबेट उनके पास लेकर जाए, उन्हें कहते ये देखें हमने साबित किया। क्योंकि वो लोग कुछ और कहते हैं, वो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है। तो इश्यूज यहाँ पर हैं। लेकिन इससे हटकर मैं फ्री थिंकर भाई की बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, आपने इस्लाम को छोड़ दिया, आपको जो सही लगा। मैं अपने नजदीक तो इसको अफसोस ही कहूंगा कि मुझे अफसोस हुआ कि एक अच्छा इंसान कैसे गुमराह हो गया। तो मैं भी अक्ल का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपके हर सवाल को गौर से सुनता हूँ, उस पर गौर भी करता हूँ। लेकिन कोई जेन्युइन बात हो तो बंदा उस पर बात कर सकता है। लेकिन जब अच्छा वकास भाई मैं भी स्ट्रीम छोड़ रहा हूँ अभी। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहता हूँ। पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, पूरा हो जाने दीजिए, फिर आपका सवाल भी ले लेंगे। जी जी, आपका सब बताइए। जी, मैं इसमें कोई शक नहीं है फिर भाई। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो सबसे अहम बात है जो आपने कर दिखाया, मे बी आपकी इसी नेचर की वजह से आप कामयाब हुए कि आप सबको खुल के मौका देते हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते बल्कि अच्छे अंदाज में बात करते हैं। इसी वजह से आप ये देखें कि आपकी पहली स्ट्रीम इतनी कामयाब स्ट्रीम हुई है कि शायद मे बी मेरे ख्याल से आज तक किसी की नहीं। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। शुक्रिया, आपको दिल से शुक्रिया। सबसे पहले बात देखिए, आप हमारे साथ आए, जुड़े, और अच्छी बात है। आपने भी आपकी तरफ से इस्लाम की दिफा करने की कोशिश की, अच्छी बात है। और हमने भी जिस तरह गलत साबित करने की जो भी चीज़ें हमारा मन में है हमने वो साबित किया, और बाकी जो व्यूअर्स है वो डिसाइड कर लेंगे। और ये स्ट्रीम यूट्यूब में रहेगा, ये लाइव हमेशा जो भी आएंगे देखेंगे और फैसला कर सकते, ठीक है। तो इसी बात है। और बाकी आप सबकी प्यार चाहिए, और आपका भी ऐसा कुछ नहीं, आप भी आइए, आपका दूसरा भी कोई मोमिन भाई है उनको भी लेके आ सकते हैं। और मेरा यहाँ तो सबको बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इस्लाम की सीरत वगैरह सब पढ़े हैं, हदीस पढ़े हैं, और मुझे ये सब अगर रेफरेंस मेरा सामने नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से भी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे ये सब याद है। तो मोमिन जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ भी बात कर सकता हूँ उनको। और जो अच्छा खासा लिखे पढ़े मोमिन होगा उनको, उनके और मेरे बीच रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको भी वो चीज़ मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम उसी में बहस कर सकते हैं। तो ऐसा चीज है। तो और हमारे तरफ से तो उम्मीद करता हूँ आपको बुरा ना लगा होगा, और फिर भी इसमें तो आप आएंगे तो बुरा तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम तो इस्लाम को गलत साबित ही करेंगे और गलत है। और इतना ही आपके साथ बातचीत किया, अच्छा है, आपने भी 8-10 घंटा उसमें अपना वक्त जाया किया, दिन की दिफा करने की कोशिश किया, ठीक है, चलो शुक्रिया। और अगले बुधवार को आप आइएगा, और चाहे तो आपका कोई अच्छा भाई को भी साथ में लेके आइएगा। वो स्ट्रीम हम मतलब कोई अच्छे टॉपिक में रखेंगे और उसी में बहस करेंगे, ठीक है। ओके, शुक्रिया वकास भाई, अपना ख्याल रखना। बाबू साहब, मैं एक छोटी सी बात वकास जी से बोलना चाहता हूँ स्ट्रीम छोड़ने से पहले। वकास भाई सिर्फ मुझे मतलब और किसी स्ट्रीम पे और किसी मकाम पे और किसी लम्हे में अपने ये बात कर लेंगे, जिस तरह का जो आप लोगों के नबी या प्रोफेट का जो किरदार और जो सारी चीजें इतनी सारी डिस्कस हो रही हैं, इसी तरह का हूबहू मिरर इमेज आज की तारीख में अगर कोई शख्स हो तो क्या आप उसको रोल मॉडल या आइडियल पर्सन सोचेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से फॉलो करेंगे अपनी लाइफ को? प्लीज, थैंक यू। कभी ना कभी इसका जवाब दीजिए।
जी जी, प्रॉब्लम ये है कि पोर्ट्रेट जो किया जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे, दरअसल वो गलत है, वो झूठ है। इसको समझने के लिए सबको न्यूट्रल होके पॉजिटिव होके सोचना पड़ेगा। न्यूट्रल होना जरूरी है, पॉजिटिव बेशक ना सोचें, कम से कम एक न्यूट्रल रिसर्चर बने, एक न्यूट्रल गुफ्तगू करें। ऐसे नॉन मुस्लिम अंग्रेज हैं, पढ़े लिखे हिस्टोरियंस हैं, जो कम से कम न्यूट्रल राय जरूर देते हैं, आप उनको भाई सुने तो जाकर। आप उनको मैं ये बोल रहा था कि आपके हिसाब से जो बेमिसाल किरदार उनका अगर है, तो जिस तरह से मुस्तफा कमाल का एक सीरियल बना था टर्की का, तो उस हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी क्यों एक लंबा चौड़ा सीरियल नहीं बनाने देते या फिल्म बनाने नहीं देते? आप लोग बना दीजिए अगर आपको इतना लगता है। जवाब देता हूँ, इसमें दो किस्म की राय पाई जाती है, कुछ समझते हैं कि बनाया जा सकता है, कुछ समझते हैं नहीं। इसलिए आप देखें 2-3 मूवीज बनी हुई हैं, दी मैसेज बनी हुई है, वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, उसके हिंदी लैंग्वेज हुई है, एक और भी है मोहम्मद के नाम से, वो आप देख सकते हैं जाकर। वैसे उमर सीरीज है। एनीवे चलिए, शुक्रिया, देखते हैं फिर कभी। तो एक उमर सीरीज भी है, वो उसमें भी बहुत कुछ दिखाया हुआ है। उमर सीरीज है, बकायदा उसके एपिसोड्स हैं 30, हिंदी में ही पड़े हुए हैं, वो भी यूट्यूब पे पड़े हैं, उमर सीरीज देख लें, तो वो तो उससे भी कुछ आप हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी वक्का साहब आप आराम करिए, और हमारे जो जी, दूसरा थैंक यू। भाई है, एक दो भाई अगर कोई सवाल कर सकते तो मुझे जुड़ के कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रीम में है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, फ्री थिंकर हाँ जी सर। फ्री थिंकर भाई, मैं कह रहा हूँ कि ना अगर आपको इन द फ्यूचर में किसी को अगर पार्टिसिपेट करना है ना, किसी को भी वो सब बोलते हैं कि यार तुम उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, इससे डिबेट करो, बोलते हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई किसी को स्पेशली किसी को ज्यादा ये वो देने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तुम्हारे लिए स्पेशली 1-to-1 डिबेट करूंगा। आपको उस बंदे को देखना पड़ेगा कि यार बंदा ठीक है क्या, मॉडरेट है क्या, नहीं है। कोई कोई ना कोई गाली गलोच में आ जाते हैं, सो दैट्स नॉट, वो ठीक नहीं है बात। आप समझ रहे मैं कह रहा हूँ, आपको किसी भी एरे गहरे को उठा वो के सब आप बोलोगे बंदा से हम तो ऐसा डिस्कस ही करेंगे हमेशा, और कोई अच्छे हाँ बंदा टाइम लेके डिबेट करना चाहता है और उसमें भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसके लिए भी मैं या तैयार हूँ, कि मेरा चले पास फ्री इस तरह थिंकर भाई, लॉजिकल जो थैंक्स थैंक्स चीज है उसमें कर सकते हैं, थैंक्स मेरा पास मैं इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच भाई। वकास भाई थैंक यू वेरी मच। जी और फ्री थिंकर, मैं क्या कह रहा था आपको, जी चलो ये बात तो है, और एक और चीज है ना, मैंने आपको यार भाई नोटिस किया ना कि आज ना काफी आपके इससे ना बहुत लाउड कुछ हो रहा था, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, आपके मोबाइल फोन से कर रहे थे ना आप, ये हुआ था ना आज? हाँ, प्रॉब्लम हुआ था फिर